हम मर जाएं, देश छोड़ दें। और देश छोड़ने की भी भाई मैं चाहता हूँ, सीरियसली मैं बता रहा हूँ अपना, मैं नहीं चाहता इंडिया में रहना। मेरा ये है वीज़ा लग जाए कनाडा या फिर जर्मन वर्मन किसी भी कंट्री का लग जाए, अमेरिका का छोड़ के, ठीक है। मैं चाहता हूँ बाहर जाऊँगा, अपना बढ़िया काम करूँगा, बढ़िया पैसे कमाऊँगा। क्लास वाले को बहुत बड़ी चीज़ होती है गाड़ी लेना, और फिर खासकर जर्मन कार, थोड़ी महंगी कार अफोर्ड करना तो बहुत ही बड़ी बात होती है। औकात से बाहर जाके एक तो हम कार लेते हैं, और उसके बाद भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। जर्मन कार जैसे कि वॉल्क्सवैगन, ऑडी, मर्सिडीज़, BMW, इनमें से कोई हो गई तो फिर खर्चे की तो आप टेंशन मत लो, या तो आपको अपनी गाड़ी बेचनी पड़ जाएगी। देश के जो हालात है ना भाई, तुम अच्छी खासी स्टडी करके भी इस देश में कुछ कर नहीं सकते भाई। इंसान गाड़ी लेते हैं, टैक्स पे करते हो, टोल टैक्स देते हो, ऐसे ऐसे गड्ढे हैं भाई। मैं यहाँ से अभी ऋषिकेश तक गया था, ये अपने कैंपी हाईवे से। भाई मेरे सस्पेंशन के साथ साथ शॉकर ख़राब हो गए भाई। 46,000 में मैंने इसमें काम करवाया है, क्योंकि एक जर्मन कार है, इतना ज़्यादा मेंटेनेंस। ऊपर से भाई मैं तुम्हें टोल टैक्स दे रहा हूँ, रोड टैक्स भाई, इतने दुनिया भर के टैक्स ले रहे हो ना। तुम्हारा काम है भाई रोड बनाने का, नितिन गडकरी जी, वो भी तुमसे बन नहीं रही भाई। उसमें हमारा प्रॉफिट है, हमारा हो नहीं रहा, हमें नहीं चाहिए प्रॉफिट, हम लॉस खा लेंगे। यही फ्यूल डलाने जाते हैं वहाँ, क्वेश्चन पूछता है कौन से डालना, E20 डालना, E30 डालना, E85। भाई स्कूल में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ऐसा लगता है भाई 10th 12th के मैं बोर्ड के पेपर देने जा रहा हूँ, मतलब कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं E20 और E30 और E85 पेट्रोल और E15 डीजल के बारे में, जो कि डीजल अभी आया नहीं है बट आने वाला है। तो जो कि नितिन गडकरी जी हमारे देश से, सॉरी देश नहीं, अपने बेटे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हम जैसे गरीब जनताओं की मारने में लगे हुए हैं, ठीक है। बट यार उसकी भी कोई लिमिट होती है। चलो E15 आया, कुछ नहीं बोला, E20 आ गया, गाड़ी का एवरेज गिर गया, ठीक है। मेरे पास पेट्रोल गाड़ी तो मैं अफोर्ड नहीं करता, बट बाइक है उसका भी एवरेज गिरा, ठीक है। उसके बाद मेरी समर होती है, जैसे गाड़ी में फ्यूल में होती है, ऐसी बाइक में भी होती है, वो भी ख़राब होगी। बट अराउंड मेरा 4K का खर्चा आया था, मैंने करा लिया। और सेम चीज़ गाड़ी में होती तो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये आ जाते मेरे पास। मैं डीजल की MU अफोर्ड करता हूँ, उसका एक इंजेक्टर है 35,000 का, ठीक है। मैंने सेकेंड हैंड परचेज़ की थी 4 लाख की। अब भाई अगर मैं उसके 4 इंजेक्टर भी डलवाऊँगा, 1.5 लाख के इंजेक्टर पड़ जाएंगे, वो मुझे 6-7 लाख में गाड़ी पड़ेगी, ठीक है। E15 डीजल में आ जाता है। और ऐसी भाई जो भी सेकंड हैंड कार पर परचेज़ कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, जिसके पास हैं, जैसे होंडा सिटी, वॉल्क्सवैगन की वेंटो और MU होगी जैसे पेट्रोल में, और ये वर्ल्टस GT, होंडा सिटी, जितनी भी नई गाड़ी हमारी पेट्रोल में आ रही हैं। और अब तो डीजल में ये कार भी बंद आनी हो गई सारी, होंडा सिटी, वर्ना और वॉल्क्सवैगन की ये वर्ल्टस GT, ये सारी पेट्रोल में आ रही हैं। एक तो गाड़ी सारी पेट्रोल में आ रही हैं, ठीक है। एक तो उनमें पहले से एवरेज नहीं होता, और ऊपर से भाई ये फ्यूल डलवाओ, इससे गाड़ी ख़राब करो, ठीक है। भाई जो 6-6 महीने पुरानी हम लोगों ने गाड़ी ली, ठीक है, अब वो अभी से ख़राब हो रही हैं। E85 का हम क्या करेंगे? हमारे अब नितिन गडकरी जी का कहना है कि भाई उसमें हमारा प्रॉफिट है, हमारा हो नहीं रहा, हमें नहीं चाहिए प्रॉफिट, हम लॉस खा लेंगे। बट यार E20 तक ठीक है, अब बस ठीक है, आपने बचा लिया जो भी। अगर आपको वैसे अगर चाहिए कि भाई हाँ मेरे बेटे को बहुत कुछ करना, आप कुछ और कर लो, ठीक है। नहीं करना तो फिर आप हमसे पैसे ले लो एक्स्ट्रा। बट यार हमारी बेचारी मासूम सी गाड़ी को तो छोड़ दो भाई। फ्यूल डलाने जाते हैं वहाँ, क्वेश्चन पूछता है कौन से डालना, E20 डालना, E30 डालना, E85। भाई स्कूल में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ऐसा लगता है भाई 10th 12th के मैं बोर्ड के पेपर देने जा रहा हूँ, मतलब कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। पहले भाई अपना जाते थे सीधा 500,000 का करवाया भाई, कर दो। पहले डीजल पेट्रोल में कन्फ्यूज होता था, और अब तो भाई E20, 30, E85 इनमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं भाई। पहले तो अब बंदा घर से अगर तेल डलाने जा रहा है सीधा साधा, तो घर से प्रैक्टिस करके जा देगा अब कौन सा फ्यूल डलाना है। यहाँ बहनचो आज तक मुझे ये अपने रिचार्ज के बारे में नहीं पता, कौन सा रिचार्ज कैसे कराते हैं, वो 10-15 साल में मैं नहीं सीख पाया। अब ये फ्यूल का, अब इसे पढ़ के जाओ भाई, कौन सा फ्यूल डलाना है, कौन सी गाड़ी के लिए। और गलती से तुमने गलत
दलालिया लो 1.5 लाख 1.5 से 2 लाख रुपए का बहुत प्यार से खर्चा आ जाता है, बहुत प्यार से, ठीक है। और अगर आपकी वॉल्क्सवैगन जर्मन कार जैसे कि वॉल्क्सवैगन, ऑडी, मर्सिडीज़, BMW इनमें से कोई हो गई, तो फिर खर्चे की तो आप टेंशन मत लो। या तो आपको अपनी गाड़ी बेचनी पड़ जाएगी या फिर आपकी जो सेविंग है सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मली आप अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई क्या है, देश में रहने दोगे नहीं दोगे? अगर आपको लगता है मोदी जी ने जैसा कि बोला है देश से हम गरीबी भगाएंगे, ठीक है, वो तो मैं पता है आपसे गरीबी भगाई नहीं जा रहे, बट आप चाहते हो कि हम जैसे गरीब देश छोड़ के चले जाएं, तो आप बता दो यार, किसी और देश का बीजा लगवा दो यार। मैं भी चाहता हूँ, इस देश में नहीं रहना चाहता, क्योंकि इस देश के जो हालात है ना भाई, तुम अच्छी खासी स्टडी करके भी इस देश में कुछ कर नहीं सकते। भाई इंसान गाड़ी लेते हैं, टैक्स पे करते हो, टोल टैक्स देते हो, ऐसे ऐसे गड्ढे हैं। भाई मैं यहाँ से अभी ऋषिकेश तक गया था, ये अपने कैंपी हाईवे से। भाई मेरे सस्पेंशन के साथ साथ शॉकर ख़राब हो गए। अभी 46,000 में मैंने इसमें काम करवाया है, क्योंकि एक जर्मन कार है, इतना ज़्यादा मेंटेनेंस, ऊपर से भाई मैं तुम्हें टोल टैक्स दे रहा हूँ, रोड टैक्स। भाई इतने दुनिया भर के टैक्स ले रहे हो ना, तुम्हारा काम है भाई रोड बनाने का, नितिन गडकरी जी, वो भी तुमसे बन नहीं रही। भाई इसमें क्यों घुसे जा रहे हो फ्यूल में? मतलब क्या मतलब है यार? कर लिया ठीक है, कमा लिया यार, उस बेचारी गाड़ी को तो छोड़ दो, वो चीज़ के लिए बनी नहीं है। वो बोल रही है बस रहने दो, उससे बेचारी चल नहीं पा रही, उसका पिकअप ख़त्म हो रहा है। और जैसे तुम आविष्कार करते जा रहे हो ना, E100 भी जाहिर सी बात है 1-2 महीने में ला दोगे। भाई हमारे खेत हैं, हम घर जाके अपना गन्ने का जूस ही ना डाल दिया करेंगे सीधा। फिर आप उसमें बोल दोगे ऐसे तुम जूस नहीं डाल सकते, इसमें यो दिक्कत है वो, अब तुम बैटरी में शिफ्ट हो जाओ। भाई क्या हम कोई इंसान, एक मिडिल क्लास वाले को बहुत बड़ी चीज़ होती है गाड़ी लेना, और फिर खासकर जर्मन कार, थोड़ी महंगी कार अफोर्ड करना तो बहुत ही बड़ी बात होती है। औकात से बाहर जाके एक तो हम कार लेते हैं, और उसके बाद भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। भाई क्या करेंगे, हम मर जाएं, देश छोड़ दें? अरे देश छोड़ने की भी भाई मैं चाहता हूँ, सीरियसली मैं बता रहा हूँ अपना, मैं नहीं चाहता इंडिया में रहना। मेरा ये है वीज़ा लग जाए कनाडा या फिर जर्मन वर्मन किसी भी कंट्री का लग जाए, अमेरिका का छोड़ के, ठीक है। मैं चाहता हूँ बाहर जाऊँगा, अपना बढ़िया काम करूँगा, बढ़िया पैसे कमाऊँगा, ठीक है। मुझे और ऊपर से कार्स का भी शौक है। इंडिया में मैं डॉज चैलेंजर नहीं आती, और मेरी फेवरेट कार BMW M5, डॉज चैलेंजर, ऐसी ऐसी कार है। मैं सोचता हूँ कल को भाई अगर मैंने कैसे भी, चलो आज मेरी औकात नहीं है, कल को BMW M4 5 ये कॉम्पिटिशन ले ली, बाई चांस ले ली, ठीक है, और मुझे पता है मैं ले लूँगा। भाई उसमें मैं चलाऊँगा क्या, फ्यूल क्या डालूँगा? चलो इनका ख़राब भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो ख़राब भी होगी, भाई मुझे खुद को बेचना पड़ेगा जब भी, उसे ठीक नहीं करवा पाऊँगा। मेरे को शर्म करो थोड़ी बहुत। ये गरीब जनता है, चलो ठीक है, अब मेरे जैसे बाइक का हुआ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बाइक के खर्चे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। भाई किसी के लिए बाइक के खर्चे भी बहुत बड़ी बात होगी। अब हाँ, जिसकी 10,000 या 20,000 इनकम होगी महीने की, वो अपनी फैमिली देखेगा, बच्चों की फ़ीस देखेगा, या फिर उस बाइक में जो 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे वो सपोज डेट किसी की 12,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। अब 12,000 में उसकी 4-5 हज़ार बच्चों की फ़ीस जा रही है, वो जहाँ रह रहा होगा उसका रूम का रेंट भी जा रहा होगा, ठीक है, 5-6 हज़ार, और फिर जो भी खाने पीने का उसको ऐसी ख़त्म हो रही हो। अब उसकी बाइक का E30 या 20 फ्यूल डलाने से फ्यूल की समर ख़राब हो जाती है। अब वो 6,000 रुपये कहाँ से लाएगा, कहाँ से एडजस्ट करेगा अगला आदमी? एक तो तुम बढ़िया काम नहीं मिल रहा, ठीक है, जितने भी हमारे पेपर लीक तुम्हारे हो रहे, हर चीज़ सरकार, मतलब तुमसे सरकार देश संभल नहीं रहा, या तुम इस्तीफ़ा दे दो, तुमसे डीजल पेट्रोल है वो तुमने लड़ाई करके वो नहीं मंगवा सकते, ठीक है। और भाई मैं तुम्हें अपनी जानकारी के लिए बता दूँ, तुम्हारी जानकारी के लिए, हाँ अभी भी फ्यूल के रेट बहुत ज़्यादा जाएंगे। अब मैंने जब कार मॉडिफिकेशन कराई थी जब ये बात बोल दी होगी, अभी भी आप उठा के देख लेना वीडियो में, 20 से 25 रुपये पेट्रोल में और 10 से 15 रुपये डीजल में बढ़ेंगे, जब एक भी रुपये बढ़े नहीं थे, ठीक है। देखो बढ़े, और अभी और भी बढ़ेंगे, मैं ये बात भी ऑन कैमरा बोल लूँ, और देख लेना। बाकी भाई मोदी जी के बस की है नहीं अब देश में पेट्रोल डीजल लाना, तो भाई ये कर रहे हैं एथेनॉल। और भाई ये चीज़ तुम्हें क्या भाई, सबको पता है, जो जो गाड़ी अफोर्ड करते हैं, भाई गन्ने के रस से कहाँ चल रही है? भाई किसान हैं हमारे, मेरठ के हो गए, यूपी के आसपास के जितने किसान हैं, पंजाब के, हम चूतियाँ हैं। भाई मैं भी एक किसान ही हूँ, ठीक है। अगर गन्ने के रस से चल जाती गाड़ी तो हम भी भाई बना के चला लेते, ठीक है। हम चूते थोड़ी ना जो 100-100 रुपये, 102 रुपये लीटर पेट्रोल लेने जा रहे हैं।
भाई क्या अपनी गाड़ी ख़राब करवाओ, ऐसी तैसी करवाओ, टैक्स भरो, गाड़ी लेने के टाइम तुम 6 महीने अभी E85 की ले आओ, कल को तुम 100 ला के रख दोगे। भाई क्या भरोसा तुम्हारा, पर डे पता नहीं क्या भाई अपने। और भाई ये तो काम इनका है भी नहीं, इनका तो रोड बनाने का है, वो नहीं बन रही इनसे। और जब ये 2024 में इनका वादा था बिहार से लेकर हर जगह की रोड अमेरिका से भी अच्छी बना देंगे। रोड का तो पता नहीं है, बट फ्यूल इतना अच्छा बना दिया है कि अगर तुम रोड पे लेके अपनी गाड़ी निकलो, रेगुलर चलाओ, तो वो पक्का ख़राब है। अगर तुम्हें गाड़ी ले रहे हो तो ये मान लो 10-20 लाख की गाड़ी ली है तो 10 लाख तो एक्स्ट्रा रख लो कि भाई ख़राब होनी होनी है, ठीक है। बाकी आपके साथ क्या क्या दिक्कत हुई है इस फ्यूल को डलाने से, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो कैसी लगी है इसे भी कमेंट में बताना। और अच्छी लगी हो तो लाइक करो, देन मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक करो। और तुम्हारा भाई अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे इसके खिलाफ़ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाएगा, ठीक है। क्योंकि यार अभी तक पेट्रोल में थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, मैं डीजल गाड़ी अफोर्ड करता था। बट यार कल को मैं भी पेट्रोल गाड़ी लूँगा, मेरा भी मन है होंडा सिटी लेने का। तो मैं बहुत जल्दी होंडा सिटी या फिर वर्ल्ट जीटी लेके आऊँगा। बट एक मन ये बन रहा है, जैसे कि इतने ज़्यादा फ्यूल आ रहे हैं तो मैं थार भी अफोर्ड कर सकता हूँ। इन तीनों में से कोई गाड़ी अफोर्ड करूँगा। अगर पेट्रोल में गया तो फिर यार बहुत दिक्कत हो जाएगी, और देश में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चली रही है पेट्रोल को लेकर, ठीक है। बाकी वो तो हम व्लॉग में ही बात कर लेंगे। बट भाई सपोर्ट करो, अब इसके खिलाफ उठानी है आवाज़। डीजल में एथनॉल नहीं आना चाहिए, और पेट्रोल में भी E20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो को ध्यान से शेयर कर देना। लव यू ऑल।